ऊपर 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 जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर चाहिए ऊपर। अरे क्या ऊपर जाइए लगा रखा है। तुम तो चाहते ही हो कि मैं ऊपर चला जाऊं। हाँ नहीं 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 बबलू पापा, प्रभु तो ये कहना चाहते हैं कि आप हमेशा सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते जीवन में ऊपर जाए। जी जी। ओ शाबाश। देखो बड़े बोल नहीं बोलता हूँ, मेरी तो पॉलिसी है सफलता की सीढ़ी दर बदर चढ़ते चले जाना। अब देखो इस अखबार में बलदेव कपूर के बारे में ही छपा है। हाँ देखो देखो बहुत कुछ छपा है देखो। अद्भुत अद्भुत बबलू पापा, आइए बाहर पिता सूर्यदेव की रोशनी में पढ़ते हैं। आइए आइए। पिताजी की रोशनी में नहीं, यहाँ पढ़ लो, यहाँ भी रोशनी है पिताजी की रोशनी। जी पढ़िए, शीघ्र पढ़िए। लो पढ़ो पढ़ो देखो। कहाँ है बबलू पापा, दिखाई नहीं दे रहा। चलिए बाहर चल के देखते हैं। अरे यही है, ध्यान से देखो, ये पलटो, हर जगह बलदेव कपूर के बारे में लिखा हुआ है। देखो देखो ध्यान से देखो। बबलू के पापा ने अगर हमें यहाँ पे हवा में देख लिया तो डर के मारे हमसे पहले ये हम लोग पहुंच जाएंगे। हाँ ये लिखा है। हाँ शानदार रहा चंद्रपुरी का गणेशोत्सव। हाँ। अद्भुत अद्भुत बबलू पापा, चलिए अब बाहर चलते हैं। अरे एक मिनट, बाहर चलते हैं। मुझे पता है मैं अद्भुत हूँ, वो तो मेरी सूझबूझ कमाल की थी कि मैंने वो फैसला लिया कि फव्वारे का पानी वेस्ट नहीं जाएगा बल्कि जरूरतमंदों में बांट दिया जाएगा। अच्छा तो फिर यम जी ने क्या किया? कौन है? कौन बोल रहा है? कहां से आवाज आई? वो बबलू पापा आपके अंतर्मन में से आई होगी। हाँ अंतर्मन में से। आपके अंतर्मन ने कहा होगा कि यमराज ने क्या किया। जी अच्छा हाँ। मेरे अंतर्मन की आवाज हाँ तुमको सुन गई। हाँ वो चित्रगुप्त जी। नहीं प्रभु, वो तो हमें अंदेशा हुआ कि आपके अंतर्मन ने शायद ऐसा कहा होगा कि यमराज ने क्या किया, और वो हमें सुनाई दिया। जी जी जी, अंदेशा हुआ होगा। हाँ अंदेशा हुआ होगा। चलिए बाहर चलिए चलिए। बाहर क्यों चलेंगे? हाँ वो तो मेरा अंदेशा सही था और तुम्हारा अंदेशा गलत था। यम तो यूं ही थोड़े बहुत मेरे काम आ गए थे मिस्टर यम। बाकी असली फैसला तो मेरी सूझबूझ का था जिसने चंद्रपुरी का नाम रोशन किया और आज अखबारों में बलदेव कपूर का नाम जगह जगह है। देखो अब हमें लगता है कि हमें बात करनी ही होगी इस घमंडी बालक से। बबलू के पापा, अरे तुम कहां से टपक पड़े? ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि यम जी ने क्या किया? अरे जो किया मेरी सूझबूझ ने किया, मैंने किया, इसमें पूछने वाली क्या बात है? और मुझे किसी के उल जलूल सवालों का जवाब नहीं देना। मुझे नींद आ रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ सोफे पे। हट जाइए। नहीं बबलू पापा। अरे बलदेव भैया हाँ चुप है। इधर देखो। चमन पुत्र आपकी तारीफ करने आएंगे। अरे मुझे अरे चमन को अरे आज तो हम बाल बाल बच गए। हाँ मेरी बात तो क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे छोड़ो मुझे, पहुंच गया हूं मैं बाहर। और तुम भी सुनो, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे पता है अखबार में क्या छपा है। इधर देखो, आपने भी पढ़ लिया कि विक्रमपुरी वाले आज के महोत्सव में 11,000 मोदक बांटने वाले हैं। 11,000 मोदक? हाँ, हमारे कल की महोत्सव की अपार सफलता से जल भुनकर विक्रमपुरी वालों ने आज ये पैसा निकाला है। देखिए, विक्रमपुरी वालों को पता नहीं है उनका पाला बलदेव कपूर से पड़ा है। ऐसी पटखनी दूंगा विक्रमपुरी वालों को कि वो भी याद रखेंगे। जाओ चमन, गांव भर में खबर फैला दो कि बलदेव कपूर महाआरती पे 21,000 मोदक बांटेंगे। हैं? इधर देखो, 6 घंटे बाकी है महाआरती शुरू होने में। 21,000 मोदक हम कहां से लाएंगे बलदेव भैया?
चमन, ये सब मुझ पे छोड़ो। विक्रमपुरी वालों को कैसे पटखनी देनी है ये मुझे अच्छी तरह आता है। तुम सिर्फ देखो और सीखो। समझ में आई? बबलू पापा, क्या है? यदि आप ये मोदक भक्ति भाव और श्रद्धा से मंगवाते तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती, किंतु आप ये मुकाबले की मंशा से मंगवा रहे हैं, ये हमें थोड़ा अनुचित लग रहा है। अनुचित है? देखो, तुम जो ज्ञान देते हो, जो भाषण देते हो, वो मेरे कान के ऊपर से मैं ऐसे झाड़ देता हूँ और इस कान के ऊपर से ऐसे झाड़ देता हूँ। समझ में आई मेरी बात? अरे ये भक्ति का कंपटीशन है जिसे सिर्फ मैं ही जीतूंगा। ओके, चलो चमन, फॉलो मी। रहते हैं बबलू। क्या क्या। प्रभु श्री बाल गणेश, आप अति अलौकिक है, तेजस्वी हैं आप, महाप्रतापी हैं। प्रभु श्री बाल गणेश, आप अति बुद्धिमान हैं, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। महाप्रभु हैं आप। प्रभु श्री बाल गणेश, हमने आपके लिए कुछ तैयार किया है। लाइए लाइए, हमें भूख भी लगी है। नहीं नहीं, खाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए तैयार किया है। तो दिखाइए। साधु साधु, आपका नृत्य अत्यंत सुंदर लगा। प्रभु श्री बाल गणेश प्रसन्न हुए, बस उन्होंने हमें वरदान दिया ही दिया। परंतु हम इतने भी प्रसन्न नहीं हुए कि हम आप सभी को वरदान दे बैठे। अब हम कक्ष के अंदर छत पे विश्राम करने जा रहे हैं। प्रभु श्री बाल गणेश तो अत्यंत चालाक निकले, हमें कुछ और उपाय सोचना होगा। बलदेव जी, ये 21,000 मोदक बांटने का फैसला ना बहुत बढ़िया है। इसे कहते हैं ईंट का जवाब मोदक से देना। जी, अरे आइए आइए जी, आइए। प्रणाम। प्रणाम। कमाल कर दिया कल तो आपने, क्या भाषण दिया है। अरे मेरे ही साले हैं, काफी कुछ मैंने इन्हें सिखाया है। मैं तो कहता हूँ अग्रवाल जी कि यम जी और चित्रगुप्त जी को आज शाम की महाआरती में कोई बड़ी भूमिका देनी चाहिए। अरे भाई, मेहनती लड़के काफी कुछ करते हैं। वैसे तो इतना आप कुछ कुछ कह रहे हैं गुप्ता जी, ये दोनों चंद्रपुरी की शान बन गए हैं अब तो। हेलो, हाँ जी, मैं श्री बलदेव कपूर बोल रहा हूँ चंद्रपुरी से। वो 21,000 मोदक का क्या हुआ? वो तो भाई साहब भिजवा भी दिए कब के। भिजवा दिए? कहाँ भिजवा दिए? इधर देखो, उधर देखो, वो तो मैंने उधर रखवा भी दिए। अरे कहाँ रखवा दिए तुमने मोदक? इधर देखो, उधर देखो, आपके घर के अंदर ही रखवाए। और किधर? क्या? घबराइए मत, मोदक की जिम्मेदारी मैंने धुमोड़ना, इरावती और नंदिनी भाभी को दे दी है, ताकि वो एकदम सुरक्षित रहे। क्या? दीदी बड़ी कहना चाहती हैं, ये मोदक हमारे पेट में सुरक्षित रहेंगे। दीदी छोटी कहना चाहती हैं कि इन मोदकों को पानी से अच्छी तरीके से धो लेते हैं ताकि इनमें कीड़े ना लगे। अगर हम बॉम्ब के साथ खेल सकते हैं तो मोदक के साथ क्यों नहीं? हाँ, सुरक्षा की सुरक्षा भी हो जाएगी और हमारा मनोरंजन भी। क्या हो रहा है ये? बबलू के पापा, हम लोग कैच कैच खेल रहे हैं, आप भी खेलिए। मत मारो मोदक मुझे, मोदक मत मारो, मुझे मोदक मत मारो, मत मारो मुझे मोदक, मत मारो, मत मारो मुझे मोदक, मत मारो मुझे मोदक, मत मारो मुझे। क्या हुआ बबलू पापा?
सत्यानाश हो गया बबलू के पापा का। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मेरे घर से ज्यादा खतरनाक जगह पूरी दुनिया में नहीं होगी। वो तीनों मेरे मोदकों के साथ पता नहीं क्या कर रही होगी। इरावती, नंदिनी, मोदक को देखो, मोदक को। चमन पुत्र ने हमें मोदक पर नजर रखने को कहा है और ये जिम्मेदारी हम पूर्ण रूप से निभाएंगे। माते, दीदी छोटी को मोदक पे रमेश पुत्र दिखाई दे रहा है। रमेश पुत्र, मोदक पर से हट जाइए, हट जाइए। शाबाश नंदिनी, शाबाश। मनमोहक खुशबू है मोदक की। ये मोदक हमारे पेट में ही जाने के लिए बने हैं। नहीं 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 नहीं, प्रभु बाल गणेश, हमें क्षमा कर दीजिए, परंतु ये मोदक आज के महाआरती का प्रसाद है। दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि चमन पुत्र ने हमें इन पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए देवियों, ये मोदक किनका प्रसाद है? प्रभु श्री गणेश जी का। और हम कौन हैं? स्वयं प्रभु गणेश। तो ये मोदक हमारे लिए हुए कि नहीं? सो तो है। तो देवियों, चमन पुत्र ने आपको इन पे नजर रखने को कहा है ना? जिसके लिए ये प्रसाद है उसे ही खाने से रोकने के लिए तो नहीं? तो ठीक है, हम खाते जाते हैं, आप नजर रखिए, दोनों का काम नहीं बिगड़ेगा। दीदी बड़ी को लग रहा है कि प्रभु गणेश बात तो ठीक कह रहे हैं। अति अद्भुत। हो सकता है प्रभु श्री बाल गणेश प्रसन्न होकर हमें वरदान ही दे दे। प्रभु, माते और दीदी छोटी कहना चाहती हैं कि आप खाइए, हम नजर रखेंगे। अरे रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, क्या कर रहे हो? ये इधर लाओ। कितने मोदक खाए तुमने? ये पहला ही खाने वाला था। देख लो चमन, बकरी को शेरनी की पहरेदारी में छोड़ दिया। अरे एक भी मोदक कम हो जाता ना तो पाप लगता हमको। बबलू के पापा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? चमन पुत्र ने कहा था मोदक पर नजर रखने के लिए, और हम तो वही कर रहे थे। बबलू पापा, दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि आज आपकी शक्ल मोदक जैसी लग रही है। देख लो चमन, मेरी शक्ल मोदक जैसी बता रही है। अरे एक भी मोदक कम हो जाता ना तो पाप लगता मुझे। नहीं लगता, हम कह रहे हैं ना, पापा को खाने दो, पापा नाराज नहीं होंगे। अच्छा, तो तुम अपने आप को बप्पा समझते हो, है ना? हाँ पुत्र, हम बप्पा ही हैं। बबलू के पापा, इन्हें प्रभु कहकर पुकारिए, क्योंकि यही तो बप्पा है। ओहो, उम्र का तो कोई लिहाज ही नहीं है। ये मुझे पुत्र बुलाएं और मैं इन्हें प्रभु कहूं। चमन, एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, एक भी मोदक इसमें से कम नहीं होना चाहिए। सारे मोदक फौरन पंडाल में पहुंचवाओ, अभी। जी बलदेव भैया। हटो, रास्ता दो, और खबरदार मोदक हाथ लगाए तो। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, अपने मोदकों पे मैं एक मक्खी भी फड़फड़ाने नहीं दूंगा, और ये सब मैं खुद खड़ा होके देखूंगा। यम जी, जहाँ एक मक्खी अपने पर नहीं फड़फड़ा सकती, वहाँ आप कैसे पहुँचेंगे? हम? प्रभु, हम वहाँ क्यों पहुँचेंगे? बड़े भोले हैं आप यम जी। अगर आप वहाँ पहुँचेंगे नहीं तो मोदक कैसे लाएंगे? किंतु प्रभु, हम क्यों मोदक लाएंगे? आप भी बड़े भोले हैं चित्रगुप्त जी। अगर आप मोदक लाएंगे नहीं तो हम खाएंगे कैसे?
प्रभु, ये प्रसाद के मोदक हैं। एक भी मोदक कम हुआ तो बबलू पापा क्रोधित हो जाएंगे और फिर अनर्थ हो जाएगा। बल्कि इसके विपरीत कि हमारे पेट में एक भी मोदक जाने से रहा तो हम क्रोधित हो जाएंगे, और अगर क्रोधित हुए तो अनर्थ हो जाएगा। अगर हमें मोदक नहीं मिले तो हम रुष्ट हो जाएंगे और चले जाएंगे, और वादे अनुसार आपको भी हमारे साथ चलना होगा। अब आपकी इच्छा, आप बबलू के पापा को प्रसन्न रखना चाहते हैं या हमें? बस 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 बस, ये हो गया बलदेव भैया? बढ़िया बढ़िया चमन, वेरी गुड। तुमने सब चीजें कवर भी करा दी अच्छे से, थैंक यू। मैं रखवाली करूंगा अब इसकी, देखता हूँ कैसे मोदक लेके जाएंगे यहाँ से। ओके, तुम चलो, मैं हूँ यहाँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, सी यू। बाय। प्रभु, फंस गई टोकरी। चलिए खींचिए, अब खींचिए।